बिहार में आरजेडी लालू जी राबड़ी जी की सरकार 15 वर्षों तक रही है और वह 15 वर्षों के शासन को बिहार में लोग जंगल राज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ के लोगों को विकास चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, खुद का भविष्य चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए और जो जीवन के लिए बुनियादी सुविधाएं हैं या रोजमर्रे की जिंदगी की जो जरूरतें हैं उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। इस पर एनडीए चुनाव लड़ रही है और आज मैं बहुत खुशीपूर्वक कह रहा हूं कि 14 वर्षों से केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है और बिहार में 20 वर्षों से माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है। यहां माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से बिहार में विकास की गंगा बही है और उस विकास की गंगा का लाभ जन जन तक पहुंचा है और पहुंचाने का प्रयास नीतीश कुमार जी कर रहा है। तो लोगों के मन में अब विकास है तो विकास चुनाव का मुद्दा है। मूड लोगों का यह है कि हमको एनडीए की सरकार बनानी है, इसलिए कि वह जंगल राज अब नहीं चाहते हैं। यहां सामूहिक नरसंहार से तड़पते हुए बिहार को लोगों ने देखा है, जाति उन्माद देखा है, वर्ग संघर्ष देखा है, तुष्टीकरण देखा है, टूटी हुई सड़कें देखी है, बेहाल अस्पताल देखा है, अपहरण होते हुए बच्चों को देखा है, यहां मां बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार देखा है। तो वह जो जंगल राज था जिसमें भय का वातावरण था वह बिहार के लोग कभी पसंद न कर रहे न कभी करेंगे। इसलिए माहौल एनडीए के पक्ष में है। लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी पर पूरा भरोसा है और नीतीश कुमार जी पर विश्वास है, एनडीए पर विश्वास है। इसलिए चुनाव का मूड एनडीए के पक्ष में है। एसआईआर का मुद्दा बिहार में सुर्खियों में रहा। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव से लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस विषय पर बिहार में एनडीए सरकार को आकर यहाँ घेरने का प्रयास किया, जनसभाएं भी हुई। अब जबकि चुनाव आयोग ने सूची जारी कर दी तो इस आने वाले चुनाव में इसका कितना असर एसआईआर का है? देखिए, एसआईआर जो हुआ और उसमें चुनाव आयोग ने बड़ी पारदर्शिता के साथ उन घुसपैठियों का या उन अवैध मतदाताओं का जिसको बिहार के पूर्ववर्ती सरकारों ने यानी आरजेडी कांग्रेस की सरकारों ने गलत कागजात बनाकर मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज कर दिया था, जो वह घुसपैठिए बिहार के नौजवानों के रोजगार को प्रभावित कर रहे थे, उनके पेट पर लात मार रहे थे, नौकरियों में जो बिहार के नौजवानों का हक होना चाहिए वो घुसपैठिए लेकर जा रहे थे और अवैध रूप से कोई मतदाता सूची में रहे तो यह लोकतंत्र के महापर्व के लिए भी उचित नहीं था। तो यहाँ एसआईआर के मुद्दों को उठाकर विपक्ष वाले कांग्रेस आरजेडी वालों ने यहाँ घुसपैठियों को बचाने का प्रयास किया। उनकी यात्रा जो चली थी वह घुसपैठियों को बचाने का था, तो लोग उसको भली भांति समझ रहे थे। जो गलत थे उनका नाम कटा है, जो अवैध रूप से थे या घुसपैठिए थे। इसलिए यहाँ लोगों के मन में यह भी एक विषय आई है कि घुसपैठियों को बचाने वाली कांग्रेस और आरजेडी को हम बिहार में बर्दाश्त नहीं करेंगे और यह बिहार के लोग भली बात है उनको सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं। उनका एक बयान आया है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर व्यापक हमला हो रहा है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। क्या? देखिए, राहुल गांधी हमेशा विदेश यात्रा में जाते हैं तो दो काम करते हैं। एक तो भारत को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। दुनिया के लोग भारत के लोकतंत्र की पूजा कर रहे हैं,
और आज लोकतंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो इंडिया की सरकार बनी है, लोकतंत्र की पुजारी बनकर दुनिया में इस लोकतंत्र की पहले की महत्ता को और चार चांद लगाने का काम किया है। और इस तरह से जाकर राहुल गांधी बार विदेशों में अनाप शनाप शब्दों का उपयोग करके भारत को बदनाम कर रहे हैं। ये जब भी बाहर जाते हैं तो पता नहीं कहां कहां से ट्यूशन पढ़ के आते हैं और कौन कौन सा भारत विरोधी मुद्दों को लेकर आते हैं जो भारत के हित में नहीं होता है। और वह जो मुद्दा यहां बोलते हैं उससे भारत के मानसिकता पर, भारत के लोगों पर इस प्रकार से छाप डालने की कोशिश करते हैं, नाकाम कोशिश। लेकिन उनकी कोशिश तो भारत को बदनाम करने का होता है। अभी भारत में आप राजनीति कर रहे हैं और आप भारत के अपमान में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। राहुल जी की समझदारी में पता नहीं कैसी कैसी बातें आती है जो भारत और भारतीयों को अपमानित करने में हमेशा उनकी कोशिश होती है। नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से बिहार में चुनाव से पहले जिस प्रकार से कई जन कल्याण योजनाओं की घोषणा की गई है, इसकी आरजेडी कांग्रेस आलोचना कर रही है, इसको मतदाताओं को लुभाने का प्रयास बता रही है, क्या कहें? मैं वैसे विपक्ष के लोगों को कहना चाहूंगा कि अपना हिसाब किताब ठीक करें। 14 लाख करोड़ से ज्यादा, मैं तो लगता है कि 6 महीना या साल भर पहले की बात बता रहा हूं, 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बिहार के विकास के लिए, बिहार में नौजवानों को रोजगार मिले, इसका अवसर मिले, इसके लिए पैसा दिए। अब वह पैसा आया है, एक दिन में तो नहीं आया, लगातार आ रहा है। और क्या चाहते हैं कि बिहार का विकास नहीं हो, बिहार में जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं चले? क्या जीविका के बहनों के खातों में, उन दीदियों के खातों में क्या 10,000 रुपया जाना भी उनको दर्द पैदा कर रहा है? आगे भी 2 लाख की राशि उनके पास जाएगी, रोजगार का अवसर मिल रहा है। कितनी जीविका दीदी उस 10,000 रुपए से छोटे छोटे उद्योग को शुरू कर दिए है, हम लोग के पास रिपोर्ट आ रहा है। आगे उस परिवार में कितनी समृद्धि होगी भी इनको नहीं। आज 400 के बदले 1100 सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो गया, इसका भी इनको तकलीफ हो रहा है। तो ये तो घोटालेबाज लोग हैं, चारा घोटाला करने वाले, अलकतरा घोटाला करने वाले, वर्दी घोटाला करने वाले, दूध घोटाला करने वाले लोग हैं। तो इनको गरीबों का कल्याण, लोगों का कल्याण, युवाओं को रोजगार से इनको मतलब नहीं है, मजदूरों के कल्याण से मतलब नहीं है, किसानों की खुशी इनको नहीं चाहिए, माँ बहनों की खुशी इनको नहीं चाहिए। सिर्फ ये लोग अपने परिवार की खुशी के लिए काम करते हैं, वही परिवार की इनकी खुशी चाहिए। ऐसे लोगों को जनता समय आ गई है, सबक सिखाएगी। तेजस्वी यादव का तो कहना है कि नीतीश कुमार जी जितनी भी योजनाएं चला रहे हैं, उसकी घोषणा कर रहे हैं, वो मूलतः आरजेडी के घोषणा पत्र से और घोषणा से उससे उठा के कॉपी किया हुआ है। तेजस्वी जी झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन थे? नीतीश जी। सरकार में प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं और इनका मॉडल प्रचलित है, विकास का मॉडल नहीं है, किसी कल्याणकारी योजनाओं का मॉडल इनका नहीं है, रोजगार देने का मॉडल इनका नहीं रहा है, नौकरी देने का मॉडल इनका नहीं रहा है। इनका मॉडल रहा है अपहरण का, इनका मॉडल रहा है बलात्कार, हत्या, नरसंहार, इनका मॉडल यह रहा है। इसलिए ये किस मॉडल की बात करते हैं? इनके मॉडल में परिवारवाद है, तुष्टीकरण है, भ्रष्टाचार है, उनका वही मॉडल है। इसलिए अब कोशिश कर रहे हैं, समझे ना, इतना तो मान ही रहे ना कि सरकार अच्छी काम कर रही है, तो बोल रहे कि हमारा मॉडल है। 15 वर्षों तक तो आपको भी मौका मिला था, तो क्यों नहीं उस समय एक मॉडल भी स्थापित करते जो विकास के लिए या जन कल्याण के लिए होता? बिहार चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच जो लड़ाई है, उसमें एक जन स्वराज पार्टी है, क्या कहेंगे?
दुनिया बनाने का प्रयास करें? देखिए, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। इस देश में 16,000 पार्टियां हैं। जो भी पार्टियां हैं उसको लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है। जो किसी पार्टी में नहीं है उसको भी चुनाव लड़ने का अपने लोकतंत्र की व्यवस्था में है। और यहां कोई चुनौती नहीं है। एनडीए की सरकार बनने वाली है, भारी बहुमत से सरकार बनने वाली है। अब यह देश विकास चाहता है, यह देश अपने भारत माता की जय जयकार चाहता है, यह देश सुरक्षित देश देखना चाहता है। तो आज यह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा दुनिया और देश और बिहार भी देख रहा है। नीतीश कुमार जी के भी इस प्रयास को बखूबी जनता स्वीकार कर ली है। यहाँ कोई चुनौती नहीं है। एनडीए के लिए क्या अवसर और चुनौती है? एनडीए के सामने कोई चुनौती नहीं है। चुनौती थी जब एनडीए की सरकार 2005 में बनी तो 15 वर्षों के शासन काल में अराजक स्थिति जो पैदा हुई थी, विकास के बदले विनाश की जो संस्कृति चल पड़ी थी, और यहाँ जो भय का वातावरण था वह चुनौती था। आज के डेट में एनडीए के लिए बिहार में कोई चुनौती नहीं है। एनडीए में सीट शेयरिंग, सीटों के बंटवारे को लेकर क्या पूरी स्थिति स्पष्ट हो गई? समय से सारी चीजें हो जाएगी और हम सभी एनडीए के पांचों घटक दल, जिसको बिहार में कहता है यह पांडव दल है, हमारे पांडव दल में सीटों के बंटवारे पे कहीं कुछ नहीं है। समय से उचित तरीके से सीटों का बंटवारा हो जाएगा। आखिरी सवाल, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए किस प्रकार के परिणाम की उम्मीद है? नहीं, हम पूरे एनडीए के परिणाम को देखते हैं। हम अलग अलग पांचों दल के किसी परिणाम को नहीं देखते हैं, ना अलग अलग इसको हम समझते हैं। हम सब मिलकर जो परिणाम आने वाला है, जिसको हम लोग देख रहे हैं, और वह स्पष्ट रूप से एनडीए की सरकार बनने की है, शानदार तरीके से बनने की है, भारी बहुमत से बनने की है और एनडीए के पक्ष में।